दी मेरा 20 kgs वेट लॉस हो गया, बट मैं अभी भी मोटी ही दिखती हूँ। मैम मेरा 30 kgs वेट लूज हुआ है, बट पता है क्या, मुझे बहुत ज्यादा लूज स्किन की प्रॉब्लम हो रही है साथ ही में। दी मैंने 10 kgs वेट लूज कर लिया, बट पता है अभी भी मिरर में खुद को देखती हूँ ना तो सेम ही दिखती हूँ। ऐसा क्यों? मैंने तो बहुत ज्यादा नंबर ड्रॉप किया है। हेलो हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट येट कंफ्यूजिंग टॉपिक, एंड दैट इज वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो या लेट्स गेट रोलिंग। तो बिफोर वी डाइव इनटू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, हम ये समझ लेते हैं कि हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। बाय दैट आई मीन हमारा बॉडी किन चीज़ों से प्राइमरली बन रखा है। तो देखो, क्योंकि हम इस बॉडी में काफ़ी समय से रह रहे हैं, आगे भी काफ़ी समय तक रहने वाले, तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो ले ही लेना चाहिए। तो प्राइमरली तीन ही चीज़ें हैं, मसल, फैट्स एंड साथ ही में वाटर वेट। इन तीन ही चीज़ों से ना मिलके हमारा बॉडी प्राइमरली बन रखा होता है। अब ये पता कर लिया, तो चलो फोकस करते हैं कि वेट लॉस क्या है एंड फैट लॉस क्या है। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं वेट लॉस के बारे में, तो हमारा बस इतना मतलब होता है ना कि किसी भी तरीके से हम जब उस वेइंग स्केल पे चढ़े, नंबर कम आए। उस वेइंग स्केल पे चढ़ने पे हमारा नंबर कम है, एंड इसी का मतलब होता है वेट लॉस। एंड वो किसी भी तरीके से हो सकता है हम हमारा वाटर वेट ड्रॉप करके वो कम कर ले, हो सकता है हम हमारा मसल मास ड्रॉप करके कम कर ले, एंड ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। बट जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फैट लॉस के बारे में, तब हमारा स्पेसिफिकली मतलब होता है कि हम हमारे फैट के परसेंटेज को कम करने पे फोकस करें। हमारा मसल मास जैसा है वैसे ही रहे, या थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वाटर वेट थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, बट इवेंचुअली वो हमारा मेन टारगेट नहीं रहता है। बट मेन टारगेट रहता है कि हम फोकस करें हमारे इस फैट के परसेंटेज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करने। एंड ये फैट परसेंटेज कब होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चीज जल्दी हो जा रहा है वही तो अच्छा होगा ना। नो, क्योंकि जब हम लोग फोकस कर रहे होते हो वेट लॉस पे, तो एक तो हम चले जाते हैं बहुत ही ज्यादा क्रैश डाइट पे, एंड इतनी ज्यादा लो कैलोरी डाइट प्लान को तो फॉलो कर ही रहे होते हैं, एंड साथ ही में हम करने लग जाते हैं एक्सेसिव कार्डियो। एक्सेसिव कार्डियो से होता क्या है कि हम हमारा बॉडी का जो वाटर वेट होते हैं वो ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। एंड साथ ही भी आपने देखा होगा कि ये जो उतने भी वेट लॉस डाइट प्लान होते हैं, उनमें या तो सॉल्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण हम वाटर को फ्लश आउट करना बॉडी से शुरू कर देते हैं। एंड साथ ही में क्योंकि वो डाइट प्लान ही इतना कम कैलोरी का है, तो उसमें ऑब्वियसली प्रोटीन का मात्रा को ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता, जिसके कारण आपका मसल मास धीरे धीरे कम होने लग जाता है, एंड इससे होता है आपका वेट लॉस। एंड यस, आपको वेइंग स्केल पे अपना नंबर डेफिनेटली कम दिखेगा इस प्रोसेस में, बट साथ ही में पता है क्या होगा? आप जिस भी डिजीज को रिवर्स करने का सोच के ये वेट लॉस शुरू किए वो रिवर्स नहीं होगा। हो सकता है इस प्रोसेस में 2-3 डिजीजेज आपको और मिल जाए। साथ ही में लो स्किन का प्रॉब्लम आएगा, वो अलग। हेयर फॉल का इश्यू होगा, वो तो नेक्स्ट लेवल। एंड स्किन का टेक्सचर इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा कि आप लोग को लोग बोलेंगे वेट लॉस तो कर ली, बट इतनी बीमार क्यों लगती है तू। बट जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फैट लॉस के बारे में, तब हम लोग फोकस करते हैं फैट को कम करने पे विथ ए प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन। प्रॉपर प्लान बनाते हैं जिसमें हम एक इनफ कैलोरी का डाइट प्लान ले रहे होते हैं, साथ ही में हमारे डाइट में इनफ अमाउंट में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स भी होता है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लोग सब खा रहे होते हैं इसमें। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि वेट लॉस वाले डाइट प्लान में बोला जाता होगा बटर मत खाओ, घी मत खाओ, ओए होए चीज़ वीज बिल्कुल मत खाओ, मोटी हो जाएगी, मैंगो मत ले, बनाना मत ले, रात में नमक मत खा, पता नहीं कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस है वेट लॉस में। बट फैट लॉस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन ए कैलोरी डेफिसिट एंड हिटिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आप बहुत अच्छे से फैट लॉस भी करेंगे। एंड साथ ही में आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग कार्डियो रज के, यहाँ पे आप फोकस करते हो ऑन डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलॉन्ग विद स्मॉल सेशंस ऑफ कार्डियो। अब आप बोलो कि वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? तो देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता क्या है कि हमारे जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं इस प्रोसेस में। यस, मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एंड जब हम उसको प्रॉपर डाइट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, हाई अमाउंट में प्रोटीन देते हैं, तो हमारा मसल्स जुड़ता है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग वे में जुड़ता है। ठीक है, जुड़ गया। अब क्या? देखो, आपने सुना होगा, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। एंड क्या आप लोगों को पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है? हमारे मसल्स में। अब आप खुद ही सोचो, जब आप मसल ग्रो करने पे फोकस करोगे, आपका
पावर हाउस ऑफ द सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड जब मसल ग्रो होता है उसे चाहिए होता है कांस्टेंट एनर्जी, बिकॉज मसल एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव टिश्यू है, उसे कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। एंड अब आप एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो लेकिन प्रोटीन भी मेंटेन करके रखे हो, तो आपका बॉडी मसल को टैप नहीं करेगा, मसल को ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन अब ये यहाँ पे फोकस करेगा फैट को टैप करने पे, बिकॉज आप एक कैलोरी डेफिसिट इन्वायरमेंट में हो। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो हमारे फैट को टैप करने में सक्सेसफुल हो पाता है। So इसीलिए a proper calorie diet plan along with strength training and a small session of cardio is ideal in fat loss journey. अब इस फैट लॉस जर्नी के बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। जैसे वेट लॉस का बेनिफिट था ना, एक वेइंग स्केल पे नंबर कम होना, फैट लॉस के भी काफ़ी बेनिफिट है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, एंड दैट इज कि इस फैट लॉस प्रोसेस में आपका वेट लॉस भी होगा, यस, लेकिन वो सस्टेनेबल वे में वेट लॉस होगा, यस, वो जो कि बिल्कुल भी रैपिडली बढ़ेगा नहीं, बिकॉज आप इसे कम भी बहुत धीरे धीरे ही कर पाओगे, तो वो इवेंचुअली बहुत जल्दी बढ़ेगा भी। साथ ही में फैट लॉस प्रोसेस आपके बॉडी के कॉम्पोजिशन को अच्छा करने में मदद करेगा। दैट इज जहाँ पे आपका अभी वहाँ पे फैट सेल्स है वहाँ पे मसल्स आ जाएगा, एंड मसल्स काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू फैट, एंड इसीलिए ज़्यादा मसल मास होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा फिट दिखोगे, लीन दिखोगे एंड हेल्दी लगोगे। साथ ही में आपकी जो भी डिजीजेस है उसे वो रिवर्स करने में हेल्प करेगा। विसरल फैट, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट, इन सबको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फैट लॉस। एंड साथ ही में इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द स्किनियर जीन्स, यस, ये आपके साइज को भी रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि वेट लॉस के लोग ना वेट तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर लिए, बट पहले जिस साइज़ की कपड़ा पहने करते थे अभी भी सेम पहन रहे, बट फैट लॉस के केस में आपका साइज रिड्यूस होगा, आप डबल एक्सेल से स्मॉल मीडियम पे आ जाओगे, एंड ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है फैट लॉस का, हमें यही तो चाहिए। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मसल आप बहुत ज़्यादा बीमारियों के रिस्क से भी खुद को बचाते हो, इसलिए फैट लॉस इज ऑलवेज अ ये, एंड आई एम ऑलवेज इन अ फेवर ऑफ फैट लॉस। एंड आप मुझे इस आरोग्य लाइफ चैनल पे कभी भी वेट लॉस स्पेसिफिक बातें करते हुए नहीं दिखाई दोगे, बट फैट लॉस स्पेसिफिक बातें मैं डेफिनेटली करती आप लोगों को दिखाई दूंगी। आप लोगों को तो एक अंडरस्टैंडिंग मिली गई होगी कि क्या वेट लॉस क्या है एंड फैट लॉस क्या है, एंड आई गेस अब आप लोगों को ये भी आइडिया लग गया होगा कि आपको किस पे फोकस करना है, बिकॉज सी वेट लॉस में आप ना एक्सटर्नली फोकस कर रहे होते हो ओवर रिड्यूसिंग द नंबर ऑन दैट वेइंग स्केल, बट फैट लॉस में आप कोशिश करते हो अपना टेक केयर करना इनसाइड आउट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इनसाइड आउट। क्या डाइट दे रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन जा रहा है बॉडी में, कितना प्रोटीन मिल रहा है बॉडी को, कैसे मसल्स को ब्रेक डाउन करके उसे स्ट्रॉन्गर वे में ग्रो कर रहे हैं, ये सब एक इंटरनल प्रोसेस है। वेट लॉस इज एक्सटर्नल एंड दैट्स वाई उसके रिजल्टेंट भी बहुत ज़्यादा टेम्पररी होते हैं, एंड फैट लॉस एक इंटरनल प्रोसेस है जो कि हम बहुत टाइम दे के अचीव करते हैं, इसीलिए वो प्रोसेस हमें इंटरनली अच्छा करके जाता है। आई गेस इसके बाद तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस क्या भला है, एंड आपको किस पे फोकस कर रहा है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो आज पर अगर कोई बोले ना कि मेरा इतना वेट लॉस हुआ है, तो उससे पहले पूछना कि तुम्हारा फैट लॉस कितना हुआ, तुम्हारा फैट परसेंटेज पहले कितना था और अब कितना है, ये बताओ मुझे, वेट मत बताओ। मुझे ऐसा लगता है ये वेट लॉस को लेकर के जो वेट वाला नंबर है हमारे दिमाग में एम्बेड वहाँ से हुआ है ना, कि क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें वेइंग स्केल पर चढ़ने बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से ये चीज़ हमारे दिमाग में एम्बेड हो गया है। बट आप खुद ही सोचो, डॉक्टर 10 मिनट्स के टाइम में आपसे फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने नहीं बिठने वाले हैं, राइट। तो देखो इस यहाँ से आप ये तो समझ गए कि अब आप लोगों को फैट लॉस पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। तो ये आप सबसे पहले आप यहाँ पे काम करो कि एक डिजिटल वेइंग स्केल खरीद के लाओ, बिकॉज वो आपको आपके फैट परसेंटेज का आइडिया देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या फिर आप चाहो तो एक वर्नियर कैलिपर भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इंस्टेड आप एक डिजिटल वेइंग स्केल ले आओ, आपको आपकी फैट परसेंटेज एंड साथ ही में आपका मसल मास के बारे में भी आइडिया लग जाएगा इससे। एंड देन आप एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट विद अ कैलोरी डेफिसिट फॉलो करोगे अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्मॉल क्विक सेशंस ऑफ कार्डियो, एंड ये आपको देगा एक बहुत ही बेहतरीन फैट लॉस। होप सो मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करने में सक्षम हो पाई होंगी अबाउट वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, मैं उसे बहुत जल्द कोशिश करूँगी क्लियर आउट करने का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। उस लाइक बटन को दबाने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड
share with your friends and family, and I'll see you guys in the next one. Till then, take care. Bye.